नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन सॉल्ट जो होता है, नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, उससे बनने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो केमिकल है वो है ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहला केमिकल ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है और कैसे जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका हम क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले है, अगर आप देखें कि आपने पढ़ा होगा कि क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। आपको पता है सबसे पहले कि जो आपने जो सोडियम क्लोराइड का जो क्या था, एक्वस सॉल्यूशन था जिसको ब्राइन कहते हैं, उसके द्वारा आपने पढ़ा है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होती है उस दौरान रिलीज़ होती है। यानी आपने पढ़ा है जब जो ब्राइन है उसमें होता क्या है आपका NaCl प्लस आपका H2O, ये इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है। इसके बाद क्या होता है, आपको क्या क्या मिलता है, आपको मिलता है इसमें एक तो आपका NaOH मिलता है, दूसरा आपका क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है, और तीसरा आपका क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप क्लोर एल्केलाई प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको दो चीज़ें मेनली आपकी जो क्लोरीन है और इसके अलावा एल्केलाई एल्केलाई बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी में जो ये क्लोरीन गैस जो रिलीज हुई है, इस क्लोरीन गैस का यूज होगा किसके लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। अब वो होगा क्या, जो ड्राई स्लेक्ड लाइम है, जो आपका बुझा हुआ चूना आप जिसको कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी उससे जब क्या करते हैं उसमें जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो ये बनाता है आपका CaOCl2 प्लस आपका H2O। और यही CaOCl2 जो है, ये CaOCl2 ही आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। केमिकल फार्मूला CaOCl2, और इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आपने क्या करना है, आपके पास क्या है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ आप उस पर आप क्या करेंगे, क्लोरीन गैस पास करेंगे तो बन जाएगा आपका CaOCl2 और प्लस आपका वाटर H2O। अब इसके बाद कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इस ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज़ है, यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, कि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका यूज किया जाता है आपका ब्लीच करने के लिए कॉटन और लिनन का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में। इसके अलावा जो वुड पल्प होता है उसको ब्लीच करने के लिए पेपर फैक्ट्री में। और इसके अलावा जो आपके जो वॉश्ड जो क्लोथ्स होते हैं लॉन्ड्री में, इनको ब्लीच करने के लिए इसका यूज होता है। यानी इसका यूज हो रहा है आपके कहाँ पे, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और लॉन्ड्री में इसका यूज हो रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, कि बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं क्या, कि वो केमिकल्स जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे CaOCl2 है, तो इसमें आपका क्या है, ऑक्सीजन है। यही ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, काम करेगा। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। और इसके अलावा इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक फ्री ऑफ जर्म्स। यानी जो पीने का जो पानी है उसको जम्स फ्री बनाने में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर में आपको मेनली याद रखना है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके साथ क्लोरीन पास करने पे CaOCl2 बनता है और प्लस H2O बनता है। फिर आपने उसके यूजेस पढ़े कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, उसका पेपर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है और लॉन्ड्री में उसका यूज हो रहा है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ हो रहा है। और जो पीने का जो पानी है उसको फ्री फ्रॉम जम्स किल करने के लिए इसका क्या होता है, यूज होता है। अब इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट केमिकल है, नेक्स्ट केमिकल है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ये क्या होता है, आपके किचन में जब आपके टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा बनाते हैं तो उसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके अलावा
इसको फास्टर कुकिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। समटाइम इट इज़ यूज फॉर फास्टर कुकिंग, यानी खाने जल्दी पके इसके लिए इसका यूज करते हैं। इसका केमिकल नेम अगर कहेंगे तो इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। यानी इसका जो केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। कैसे बनाया जाएगा, तो इसमें भी रॉ मटेरियल आपका सोडियम क्लोराइड है। देख लो क्या क्या चीज़ें हैं, 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। NaCl, H2O, CO2, NH3 यानी सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद ये बनाएंगे NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और ये प्लस बनाएंगे आपका NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यही NaHCO3 आपका क्या है, ये आपका है बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी याद रखना है आपने कैसे बनाया जाएगा। NaCl, H2O, CO2 और NH3 4 चीज़ें हैं। आपका नमक सॉल्ट जो है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाएंगे और आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएंगे। अब क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से, एग्ज़ाम में अक्सर आपको पूछा जाएगा भाई कि व्हाट हैपन्स व्हेन बेकिंग सोडा इज़ हीटेड। बेकिंग सोडा को अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या है, एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस भी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी इसका यूज होता है। इससे पहले आपने पढ़ा है, जब भी आंट स्टिंग या आपके जो क्या हैं बी वगैरह जो भी क्या करते हैं, जब इसके कहीं पे काटते हैं तो आपको पता है उनमें क्या होता है, आपका एसिड होता है, ठीक है। तो उस एसिड के इफेक्ट से बचने के लिए आप वहाँ पे बेकिंग सोडा क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो ये एक क्या है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। जब इसको गर्म करेंगे तब क्या होगा कि NaCO3 जो है गर्म करने पे ये आपका डिवाइड हो जाता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में, प्लस वाटर में और प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको कई बार एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। अब इसके बाद कि इसके जो यूजेस हैं, यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरह से कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो भाई बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और माइल्ड जो भी एडिबल एसिड है, यानी खाने योग्य जो भी एसिड है जिसको खाया जा सकता है, जैसे टार्ट्रिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, जो खाने योग्य एसिड हैं। तो इनके साथ क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा को मिला करके क्या बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका बेकिंग पाउडर, ठीक है। और इस बेकिंग पाउडर को जब क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है वाटर में, तो ये क्या करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करता है, रिलीज़ करता है और उसका सोडियम साल्ट बनाएगा, ठीक है। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड इस दौरान जो प्रोड्यूस हो रही है, इसी के कारण अगर आपने देखा होगा ब्रेड, केक, भटूरे वगैरह जो होते हैं स्पंजी जो वो बनते हैं, तो स्पंजी बनने का कारण यही है कि उनमें जब बेकिंग पाउडर डालते हैं उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो ब्रेड वगैरह, केक वगैरह ये क्या होते हैं, सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। दूसरा इसका यूज़ होता है एक इंग्रेडिएंट के रूप में एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या हैं, एंटासिड्स आर मेडिसिन विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, यानी एसिडिटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस की जो समस्या होती है, अपच की जो समस्या होती है, तो उसके मेडिसिन जो होती हैं उनमें भी या उसके इंग्रेडिएंट के रूप में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्योंकि ये एल्केलाइन है इसीलिए क्या कर देता है, अगर आपके स्टमक में एक्सेस जो क्या है एसिड है तो उससे क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है और आराम देता है। और इसके अलावा इसका यूज किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूजर के रूप में। अगर सोडा एसिड जो है उसमें आग का जो रीज़न है वो अगर सोडा एसिड है तो ये क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूजर के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये आपका है बेकिंग सोडा, यानी जो जिसका आप क्या कह सकते हैं, एक तरफ से खाने का जो सोडा है, खाने में जिसका यूज किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो केमिकल है वो है आपका वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट केमिकल है वॉशिंग सोडा, यानी जो वॉश करने के लिए, धोने के लिए जिसका यूज किया जाएगा। तो भाई आपने पढ़ा था जब क्या हुआ है, जो आपने ब्लीचिंग पाउडर था, जो बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडा को जब आपने गर्म किया था, ये किया था आपने 2NaHCO3
और इसको जब आपने गर्म किया था क्या हुआ था, एक आपका Na2CO3 प्रोड्यूस हुआ था, प्लस आपका CO2 और प्लस आपका H2O क्या हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था। तो इसी दौरान जो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जो रिलीज हो रहा है, उसी सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, उसका क्या किया जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। और उसके बाद आपको क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। यानी ये जो Na2CO3 जो है इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे प्लस 10H2O, तो ये बन जाएगा आपका Na2CO3 10H2O। और ये जो Na2CO3 10H2O है यही आपका क्या है, वॉशिंग सोडा है। इसका केमिकल नेम अगर आप कहें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 10 क्या है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो Na2CO3 प्लस 10H2O इसका क्रिस्टलाइजेशन किया जा रहा है, तो ये बन जाएगा आपका Na2CO3 10H2O। अब इसके बाद इसके यूजेस क्या है, अब या इसके इसमें एक चीज़ क्या है कि भाई 10H2O क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या इसकी वजह से ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये वेट होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसको मैं अच्छे से पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली उस चीज़ को प्रूव किया गया है कि ये जो Na2CO3 होगा या कॉपर सल्फेट जो होता है जिसके पीछे से 10H2O या वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे CuSO4 5H2O है लगा हुआ है, ये वेट नहीं होगा। इसमें जो वाटर है वो क्रिस्टल्स में क्या होगा, एक जो फिक्स जो वॉल्यूम है उसके रूप में क्या रहेगा, इसमें पाया जाएगा, क्रिस्टल के रूप में ये पाया जाएगा। अब इसके बाद इसके यूजेस क्या हैं, वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या हैं, यूजेस हैं सबसे पहला कि इसका यूज किया जाता है ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में, यानी कांच बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए और कागज़ बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा इसका यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड बोरेक्स, बोरेक्स जो होता है उसको बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा इसका यूज होता है क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, घर में साफ सफाई करने के एजेंट, क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका क्या होता है, यूज होता है। और इसके अलावा इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की जो हार्डनेस है, हार्ड वाटर कौन है, जो वाटर इजीली क्या नहीं बनाता है, फोम नहीं बनाता है, झाग नहीं बनाता है, जिसमें साबुन इजीली झाग नहीं बनाती है उसको हार्ड वाटर कहते हैं। तो उस की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये पढ़ा आपने किसके बारे में, जो आपका जो है वॉशिंग सोडा। इसके बाद एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट जो आपके, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अगर आप देखें तो भाई जिप्सम जो है 373 केल्विन पे जब इसको गर्म करते हैं तो ये वाटर लॉस करता है और बन जाता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है और केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मेथड क्या है बनाने का, आपका जिप्सम है, जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 2H2O। और इसको अगर आप गर्म करेंगे, गर्म कैसे करेंगे, 373 केल्विन टेम्परेचर पे जब इसको गर्म करेंगे तो ये बन जाता है, ये आपका टूट जाता है किसमें, CaSO4 हाफ H2O में, और प्लस रह गया इसमें प्लस 1.5 H2O, ये इसमें रह गया। तो ये जो CaSO4 हाफ H2O है यही आपका क्या है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है। अब इसके बाद कि भाई ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पे किया जाता है, वो सबस्टांसेस अगर आपने देखा होगा किसी के अगर बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस फ्रैक्चर बोन्स को सपोर्ट करने के लिए उसके ऊपर प्लास्टर कर लेते हैं। तो वहाँ पे इसी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये एक वाइट पाउडर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा तो ये फिर से जिप्सम में क्या हो जाता है, चेंज होकर के हार्ड सॉलिड मास में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखोगे डॉक्टर जब प्लास्टर करते हैं उसके बाद अगर उस पर वो वाइट पाउडर लगाएंगे कुछ टाइम बाद कि वो क्या हो जाता है, उसके साथ जब वाटर की रिएक्शन हो जाती है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। वो आपका क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। रिएक्शन क्या होगी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ये प्लस उसके साथ वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा वो वापस से हार्ड क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा भाई इसका यूज क्या है, यूजेस कहाँ पे हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका यूज किया जाता है टॉयज़ बनाने के लिए, डेकोरेशन के जो मटेरियल हैं उनको बनाने के लिए, और जो सरफेस है उनको स्मूथ बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बाकी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इट इज़ कैल्शियम सल्फेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेरिस क्या है, फ्रांस में एक जगह है और वहाँ पे इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देखें, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। हर बार इनको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, अंत तक देखें और इसके बाद ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो